हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिकथन असरसन ए, किसी सेल द्वारा कार्य करने के लिए ई सेल धनात्मक होना चाहिए। कारण है एनोड विभव दिया है कैथोड से अधिक। एबेसद ई 5 विकल्प, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। खे अवधारणा देखिए, जो कार्य होता है ये होता है आवेश गुणा विभव। के माना कि कोई सेल है, माना कोई सेल जिसका विद्युत वाहक बल, जिसका विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ ई है तथा इसके द्वारा एन फेराडे आवेश प्राप्त होता है। एन फेराडे आवेश प्राप्त होता है तो जो कार्य होगा W बराबर ये हो जाएगा, आवेश हो गया एन फेराडे गुणा विभव हो गया E, तो इस ये W बराबर हो गया NF। अब देखिए, जो कार्य होता है सेल द्वारा कार्य ये होगा मुक्त ऊर्जा में कमी के बराबर। मुक्त ऊर्जा में कमी, क्योंकि कार्य को हम लिखते हैं ऊर्जा परिवर्तन से, तो मुक्त ऊर्जा में कमी ये हो गया माइनस डेल जी के बराबर, यानी NF ई जो है वो हो गया माइनस डेल जी। तो यहां से डेल जी बराबर हो जाता है माइनस NF ई। तो अब देखिए, अगर सेल स्वतः कार्य करता है या सेल अभिक्रिया होती है तो यहां डेल जी का मान नेगेटिव होने के लिए ई सेल या जो ई माना है, ई सेल या ई ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस आधार पर हमारा इस सेल द्वारा अगर कार्य करना है तो ई सेल धनात्मक होना चाहिए, कथन सत्य हो जाता है। लेकिन देखिए, कारण ई सेल जो ज्ञात किया जाता है वो ई रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, यानी कि कैथोड का जो अपचयन विभव का मान है ये अगर अधिक होगा तभी ई सेल पॉजिटिव होगा। तो ई सेल के धनात्मक मान हेतु ई कैथोड अधिक होना चाहिए एनोड से। तो फिर जो रीजन है वो असत्य हो जाता है। अब देखिए, ए विकल्प है ए आर दोनों सत्य हैं तो गलत हो गया, ब है ए आर दोनों सत्य हैं तो गलत हो गया, सह ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो उत्तर हो गया विकल्प से। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।